मनी रैट ट्रैप। संजय नगर में हवाई हरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। लोग जानते थे कि वो सिर्फ हवा में बातें करता रहता था, पर वो जो भी कहता उसमें ज्यादातर सच होता था। एक दिन वो दो बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़कर आ रहा था। तब कोटेश्वर राव नाम का व्यक्ति उससे, क्यों भाई हवाई हरी, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ कहाँ पकड़ा? तो आजकल हवा में बातें करना छोड़कर ऐसे काम भी करते हो? अच्छा है, कोई काम तो कर रहे हो, पर इतनी बड़ी मछलियाँ पकड़ा कहाँ और कैसे? नहीं जी, इन्हें मैंने पकड़ा नहीं है। मैं यूं चला जा रहा था तो ये मेरे सामने आसमान से टपके। मैंने गौर से देखा तो ये तो आसमान में उड़ने वाली मछलियां थीं। यूं हवा में उड़ते उड़ते थक कर मेरे सामने गिर गईं। इसीलिए इन्हें ले जाकर 2 दिन अपने घर में टब में इनकी सेवा करूंगा। 2 दिन में ये ठीक होके हवा में उड़ गए तो ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं, इन्हें पका कर खा जाएंगे। अरे हरी, अभी अभी तुम्हारी प्रशंसा कर रहा था कि तुम बदल गए हो और तुमने फिर से बकवास शुरू कर दिया। क्या तुम्हें मेरे कानों में फूल गोभी नजर आते हैं? तुम ही बताओ, कहीं मछली भी हवा में उड़ती है क्या? क्या पता, क्यों नहीं उड़ सकती? ठीक है, आप बड़े हैं, मान लेते हैं कि मछलियां हवा में नहीं उड़ती, पर ये तो हो सकता है ना कि कोई सारस इन्हें चोंच में लेकर उड़ रहा हो और सारस को छींक आ गया हो और छींकते हुए ये दोनों मछलियां हवा से गिर गईं। ये तो हो सकता है ना। आप यूं क्यों नहीं सोचते? जब देखो मुझे ही कहते रहते हैं कि मैं हवा में बातें करता रहता हूँ। चलो ये रहने दो। वैसे ताजा खबर क्या है? क्या है? सुना है कि सरकार ने नए किस्म के चूहे बनाए हैं। वो तेजी से चलते हैं और भागते हैं। अपने दांतों से कसक कसक करके कुतरते रहते हैं। उसके दांत बहुत मजबूत और लोहे के बने होते हैं। वो बहुत पैने होते हैं। वो चूहे जो काला धन छुपा कर रखते हैं, उनके पैसों को ढूंढकर उन पैसों को बस कुतर देते हैं। संभल कर रहिए, कहीं काला धन छुपाया तो नहीं है ना आपने? अरे तू सच कह रहा है? अगर ये सच हुआ तो अपने गांव में बहुत से लोगों के पैसे कुतरे जाएंगे। सच है या नहीं ये तो तब पता चलेगा जब आपके ब्लैक मनी कुतरे जाएंगे। जाइए जाइए, जाकर सबको सचेत कर दीजिए, नहीं तो जो नुकसान होगा उसका तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। कोटेश्वर राव अपने साथ खड़े दोस्तों से, यार ये हवाई हरी की बातों पर विश्वास तो नहीं होता, पर कब क्या होगा पता नहीं है ना। अच्छा होगा कि सब अपना अपना ब्लैक मनी चेक कर लेते हैं। यूं कहकर उस दिन सब ने अपने अपने घरों में, दीवारों पर, तहखानों में, छत पर, जहाँ जहाँ काला धन छिपाया था सब देखने लगे और चेक किया। कोटेश्वर राव ने भी चेक करके, शुक्र है अपना पैसा सुरक्षित है, दूसरों का कल पता चलेगा, यूं सोच रहा था कि हवाई हरी रिमोट से चलने वाले 4 चूहों को लाकर कोटेश्वर राव के घर के बाहर छोड़ा। फिर दीवार के पास छिपकर रिमोट को ऑपरेट करने लगा। वे चूहे सीधा कोटेश्वर राव के घर में जाकर उसके बेडरूम में चक्कर काटने लगे। तब कोटेश्वर राव जागकर उनको पकड़ने की कोशिश करने लगा, पर वे उसके हाथ नहीं आए और वापस हवाई हरी के पास पहुंच गए। अगले दिन हवाई हरी के पास कोटेश्वर राव दौड़ता दौड़ता आया। अरे हरी, तूने जब कल कहा था तो मैंने सोचा तू यूं ही हवा में बात कर रहा है, पर कल रात को चूहे आए। वो साधारण चूहा नहीं था, तूने जैसे कहा वो वैसा ही था। उसे पकड़ने की मैंने बहुत कोशिश की, पर वो मेरे हाथ नहीं आया। उसे पैसे नजर आए तो सारा कुतर डालेगा। क्या करें, उसे किसी तरह पकड़ना होगा। तेरे पास कोई हवाई आइडिया है तो कहना, एक आइडिया देना। आप मेरे आइडिया को हवाई आइडिया कहते हैं? कोई बात नहीं, पैसों की बात है ना, इसीलिए आप मेरा अपमान करने पर भी मैं आपको आइडिया देता हूँ। ये सरकारी चूहे हैं, इन्हें यूं पकड़ सकते हैं, पर वो इक्विपमेंट तैयार करने के लिए पैसे खर्च होंगे। क्यों? चूहे पकड़ने के लिए इतना खर्च क्यों होगा? एक चूहा दान हो तो बहुत है ना, वो तो 100 रुपए में मिल जाएगा। क्या वे नहीं जानते कि हमें ऐसे आइडिया मिलेंगे? इसीलिए उनके लिए जीपीएस वगैरह कई प्रबंध किया होगा। उसे ब्रेक करना हो या क्रैक करना हो तो उनसे भी बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा। एक रैट ट्रैप बनाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा होगा। जिन जिन को चाहिए वो ऑर्डर दें तो मैं पास बैठकर तैयार कराता हूँ। ठीक है, ये लो मेरा 1 लाख रुपया। अब उन चूहों को मेरे घर के पास ना आने देना। तब हरी वो 1 लाख रुपए लेकर अपने दोस्त वेल्डिंग वेंकट के दुकान के पास गया।
अरे वेंकट, मुझे चूहेदान चाहिए, पर वो साधारण चूहेदान नहीं होना चाहिए, कुछ अलग बना कर देना। उसमें 2-4 वायर के भी कनेक्शन देना और एक सर्किट बोर्ड भी लगा कर देना। एक लाल बत्ती भी जलनी चाहिए। एक चूहेदान के लिए इतना हंगामा क्यों? अरे यार, एक चूहेदान का 1000 रुपए दूंगा। अब तुझे जवाब चाहिए या काम? अरे 1000 रुपए दे रहे हो तो जवाब नहीं चाहिए, जैसे तुम्हें चाहिए बना कर दूंगा, कहकर इलेक्ट्रिक रैट ट्रैप बना कर दिया। उसे ले जाकर कोटेश्वर राव के घर में रख कर, ये लीजिए। वो 1 लाख रुपए में नहीं मान रहे थे। वे सब बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उनके हाथ पांव जोड़कर 1.5 लाख रुपए में मनाया। मैंने सोचा कि ये चूहेदान जरूरी है तो इसे बना कर ले आया। इससे उस चूहे को हम जरूर पकड़ लेंगे। इसमें थोड़ा ब्लैक मनी रखिए, उसे सूंघ कर ही तो वो चूहा आएगा, वो सीधा आकर इसमें फंस जाएगा। वाह हरी, क्या दिमाग है। ये लो, ये पैसे उसमें रखो और ये लो तुम्हारा 50,000। अगर चूहा फंस गया तो बहुत है। हरी पैसे लेकर चला गया और वो यूं जाकर दीवार के पीछे से रिमोट से ऑपरेट करते हुए चूहे को छोड़ा। वो चूहा सीधा रैट ट्रैप में जाकर पैसों को काटने गया। बस चूहा दान बंद हो गया। कोटेश्वर राव एकदम उछलता हुआ हवाई हरी को बुलाया और हे हवाई हरी, पकड़ा गया, पकड़ा गया, चूहा पकड़ा गया कहने लगा। ये बात किसी से ना कहना, इस मशीन को अपने पास ही रखो। वो चूहा मुझे दे दीजिए, मैं उसके वायर वगैरह काट कर उसे दफना दूंगा। किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, कहकर उससे ऐंठे हुए पैसों को लेकर मौज उड़ाने लगा। मैजिकल वॉशिंग मशीन। एक दिन लल्लू नाम का चोर जेल से छूटा और बाहर आया। उसकी प्रतीक्षा कर रहा पप्पू ने उसे हार पहनाकर उसका स्वागत किया। वो खुशी से आ गया उस्ताद आ गया, आ गया आ गया लल्लू उस्ताद आ गया कहकर पागलों की तरह नाचने लगा। अरे बस भी कर यार, अब रुलाएगा क्या? सब तेरा प्यार है, अब बस भी कर। उस्ताद, जब तुम जेल में थे तो मैंने चोरी और लूट कैसे किया जाए इस टॉपिक पर कई किताबें पढ़कर उस पर रिसर्च भी किया है। अब से तुम मेरे कहे अनुसार चोरी करोगे तो तुम्हें जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस्ताद। अरे वाह, तू तो बहुत कुछ सीख गया। चल बता क्या करना है। वो यूं लल्लू को लेकर एक वॉशिंग मशीन के पास पहुंचा। उस्ताद, अब से चोरी करने का स्टाइल बदल देते हैं। अब तुम इस वॉशिंग मशीन में छिप जाओ, इसे किसी तरह धनवान के घर पहुंचा दूंगा। तुम उसमें से बाहर निकलो और सबकी नजरें बचाकर चोरी करो, फिर किसी तरह बाहर वहां से चले आओ। कैसा है ये आइडिया? अरे वाह, तुम्हें मेरे असिस्टेंट कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है। भविष्य में तुम एक इंटरनेशनल चोर जरूर बनोगे। ऑल द बेस्ट। बाद में वो उस वॉशिंग मशीन के अंदर जाकर छिपकर बैठा तो पप्पू उसे एक ट्रॉली ट्रैक्टर में रखकर उसे एक धनवान के घर पहुंचाया। साहब, मेरा नाम पप्पू है। मैंने सुना था कि आप अजीब वस्तुओं का संग्रह करते हैं। ये एक जादुई वॉशिंग मशीन है सर। ये सिर्फ कपड़े ही नहीं धोती बल्कि घर का सारा काम ये खुद करती है सर। इसकी कीमत 5 लाख है। आप 3 दिन इसको अपना घर पर रख के प्रयोग करके देखें, आप खुद ही इसका महिमा समझ जाएंगे सर। आपको पसंद आए तो ही पैसे देना, मैं फिर आऊंगा कहकर प्रणाम करके वहां से चला गया। उस रात को वॉशिंग मशीन के अंदर से लल्लू ने फोन किया। क्यों रे पप्पू, ये 3 दिन इनके घर का सारा काम मुझे करना होगा? अरे तुमने मुझे समझ क्या रखा है? आज रात को ही मैं चोरी कर सकता हूँ ना, फिर 3 दिन क्यों रुकूं और इनके ये फालतू काम क्यों करूं? ये कैसा प्लान है तंबक? उस्ताद, बस यही तुम मार खा गए। तुम जाकर ढूंढोगे तो थोड़े ही गहने मिलेंगे, पर हमें कैसे पता चलेगा कि उनके घर में कहां कहां क्या क्या छिपा के रखा है? मेरे पास एक और प्लान है जिससे वो खुद हमें सारा माल ला कर देगा। तुम मुझे यूं बीच बीच में डिस्टर्ब ना किया करो उस्ताद, ठीक नहीं होगा। तुम चुपचाप मुझे फॉलो करो बस। उस दिन रात को लल्लू वॉशिंग मशीन से बाहर निकला और बर्तन मांजा, फिर उनके कपड़े धोए, सारा घर को झाड़ू मारा, फिर खाना भी पकाया। सवेरे उठकर धनवान और उसकी पत्नी ने घर को साफ देखा, कपड़े धोकर सूखते हुए देखा। बर्तनों को बिल्कुल साफ देखकर वो दंग रह गए। अरे वाह,
5 लाख तो क्या, जितना भी दो कम है। ये घर का सारा काम करेगा तो मेरे लिए तो काम रहेगा ही नहीं। मैं आराम से टीवी देखते हुए वक्त गुजार सकती हूँ। यूं वो हर रात को बाहर निकलकर काम करने लगा। 3 दिन बाद पप्पू आकर, साहब उम्मीद है आपको मेरा वॉशिंग मशीन पर विश्वास हो गया होगा, और एक बात कहना था, उसमें गहने और रुपए रखा तो सुबह तक 10 गुना बाहर आएगा सर, पर याद रहे ये राज किसी और को नहीं बताना। धनवान ने खुश होकर उसे 5 लाख रुपए दिया। बाद में अपने पत्नी के गहने और सारे रुपए लाकर वॉशिंग मशीन में डाला। सुनो, जितना भी हमने जमा किया है लॉकर में रखा था तब लाकर इसमें डाल रहे हैं, कल सुबह तक वो 10 गुना हो जाएगा। हे हे कहकर चिल्लाते हुए खुश हुआ। आधी रात को लल्लू ने उन रुपयों और गहनों की गठरी बांधकर उन्हें लेकर वहां से चला गया। अगले दिन सुबह को सब कुछ जानकर धनवान और उसकी पत्नी ने सिर पीट कर बैठ गए। इस तरह पप्पू का धनवानों को वॉशिंग मशीन देना और लल्लू का चोरी करना यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन लल्लू, अरे तुझे 50% शेयर चाहिए, तुम्हें जो दे रहा हूँ तनख्वाह वही बहुत है, खाना देता हूँ वो अलग, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ये क्या उस्ताद, ये प्लान तो मेरा था ना, ऊपर से चोरी में शेयर देने के बजाय तनख्वाह देना, ये क्या बात बनी। मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ उस्ताद। तुम क्या मेहनत करते हो, वॉशिंग मशीन में यूं सिकुड़ कर बैठो तो पता चलेगा। आफ्टर ऑल असिस्टेंट हो, तुम्हें शेयर चाहिए, तनख्वाह चाहो तो 500 रुपए बढ़ा देता हूँ, ज्यादा बकवास की तो किसी और को रख लूंगा, खबरदार कहकर उसे धमकाया। इससे पप्पू को बहुत गुस्सा आया और उसने लल्लू को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन वॉशिंग मशीन को ट्रॉली में रखकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां के एसआई से, सर मैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट से आ रहा हूँ, ड्यूटी में बिजी रहकर कभी कभी आप घर भी नहीं जाते, ऐसे पुलिस वालों को ये वॉशिंग मशीन हम मुफ्त में दे रहे हैं सर, इससे आपकी वर्दी को आप अच्छी तरह धो सकते हैं। एसआई और बाकी पुलिस वालों ने उसे धन्यवाद किया। लल्लू समझ नहीं पाया कि बाहर हो क्या रहा है। बाद में पप्पू ने फोन किया और साथ यहाँ 3 दिन रुकने की जरूरत नहीं है, जितनी जल्दी हो सके बाहर आओ और अपना काम शुरू करो। तब लल्लू ने बाहर आकर देखा तो चारों तरफ पुलिस वाले थे। पुलिस को देखकर वो हैरान हो गया। तभी पप्पू ने पुलिस को फोन किया और, सर हाल ही में इस इलाके में जितनी चोरियां हो रही हैं ये सब इसी ने किया है सर, ये आपका पुराना क्रिमिनल लल्लू है, ध्यान से देखिए। बस पुलिस ने पकड़कर उसे खूब मारा। फिर वो जेल में अपनी जिंदगी बिताने लगा।